अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो कड़ी पकोड़े की है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक ब्लेंडर ले लिया। उसके जग में मैंने 1 कप दही पहले से ऐड कर दी थी और दूसरा जो कप लूँगी वो आपके सामने डालूँगी। तकरीबन 2 कप इसमें दही जाएगा। अब मैं बेसन डालूँगी इसमें। और इसमें अब मैं 1 अदद मीडियम प्याज डालूँगी और ये 10 अदद जवे हैं लहसुन के, ये डालूँगी। इस तरह करके लेवल करके आपने 2 खाने के चम्मच रेड पिसी हुई मिर्च लेनी है और 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और 1 टीस्पून में इसमें हल्दी डालूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और इसमें अब मैं 1 टीस्पून मेथी दाना डालूँगी और इसको कड़कड़ा लूँगी। मेथी दाना देखें यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैंने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो उसके अंदर मैं डाल दूँगी और ये मिक्सचर डालते हुए आप चम्मच चलाते रहें ताकि आपका ये मिक्सचर पैन के साथ ना चिपके, और नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। और इसको मसलसल चलाते रहें। जब ये थिक होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर फिर हम पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए ये थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 जग पानी डाल दूँगी और चमचा चलाते रहें। अब मैं इसको इतना हिलाती रहूँगी कि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें कड़ी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 जग पानी और ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा चम्मच चलाएं। अब इसकी मैं चूल्हे की आंच को हल्का कर दूँगी। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए मुझे यहाँ पे 30 मिनट हो गए कड़ी को कुक करते हुए। तो अब कड़ी देखें ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे हमारे टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च सही है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, दूसरे चूल्हे पे आहिस्ता आंच पे रख दूँगी और अब मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। अब मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैंने जो अज़ा लिए थे उसमें मैंने 5 आलू ले लिए थे छोटे वाले और इनको यूँ बारीक जूलियन कटिंग कर ली थी। और इसमें मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी, उसको भी मैंने इस शेप में काट लिया था। अब मैं वो इसके अंदर मिक्स कर दूँगी और इसमें 1 मुट्ठी में पालक की डालूँगी, 2 टीस्पून में इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, 2 टीस्पून इसमें मैं सूखा धनिया डालूँगी। ये सब दोनों चीज़ें पिसी हुई हैं। और इसमें मैं 2 टीस्पून नमक डालूँगी। फिर आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, आप जितना चाहे नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली थी वो डाल दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखें पकौड़ों का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। इसमें मैंने बेसन डाला था 2.5 कप और 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया था। ज़्यादा बेसन मत इस्तेमाल करें, इससे आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं। ये देखें इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं।
तो आप बस क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ये है कि 2 रूल हैं कि एक तो आप आलू की बारीक कटिंग करें और दूसरा बेसन कम डालें, इससे आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इनको कड़ी के अंदर डालती हूँ और आपको कड़ी सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं ये देखिए कड़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी का डालूँगी। सूखी मेथी डालने के बाद अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दूँगी। मैं ये सारे डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पकौड़े वाली कड़ी पसंद है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।